अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो वैसे तो उस्मान गाजी सीरीज़ के बारे में है, लेकिन इससे पहले कॉनर रैल्फ, जो कि उस्मान गाजी सीरीज़ का एक अहम हिस्सा रह चुके हैं और जिनका असल नाम बर्क एर्चर है, तो उन्होंने ये सीरीज़ पिछले माह छोड़ दी थी। तो इनके बारे में एक दिलचस्प खबर है जिस पर तबसरा करना चाहूँगी, और वो खबर ये है कि बर्क एर्चर ने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे को ज्वाइन कर लिया है और वो गाय डिलूजिनान का रोल प्ले करेंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कॉनर रैल्फ को उस्मान सीरीज़ छोड़ने के बाद एक मज़ीद तारीख़ी किरदार मिला है। और याद करें कि अपनी इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कॉनर रैल्फ अगर उस्मान गाजी सीरीज़ छोड़ रहे हैं तो सुल्तान फातेह के प्रोड्यूसर के पास अच्छा मौका है कि इस अदाकार की सलाहियतों को अपने ड्रामे में इस्तेमाल कर ले। लेकिन सुल्तान फातेह के प्रोड्यूसर के बजाय एमरे कोनक ने बर्क एर्चर को उचक लिया और इसका क्रेडिट जाता है महमद बोज़दैक को, क्योंकि ना वो बर्क एर्चर को उस्मान सीरीज़ में एक गूंगा किरदार देते और ना कॉनर रैल्फ वो ड्रामा छोड़ते। और दूसरा इस बात का शुक्रिया कि उस्मान सीरीज़ के शेख हैदर अली और कॉनर रैल्फ दोनों फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में साथ नजर आएंगे, लेकिन बड़े मुनफरिद अंदाज से कि दोनों इस बार एक दूसरे के दुश्मन होंगे, क्योंकि गाय डिलूजिनान हित्तीन की जंग में सलेबियों का लीडर होगा और शेख हैदर अली वाला अदाकार सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में नजमुद्दीन अय्यूब यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालिद होगा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी वही है जो कि हित्तीन की जंग में मुसलमानों के कमांडर थे। और दूसरी अहम बात इस किरदार के बारे में यह है कि कॉनर रैल्फ की उस्मान सीरीज़ में शादी नहीं हुई थी, क्योंकि ओरहान होलोफिरा और अलाउद्दीन गोचा की स्टोरीज के दरमियान किसी आल्प की शादी की कोई जगह ही नहीं बनती थी। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में गाय डिलूजिनान की एक बीवी भी होगी जो कि खुद भी एक मलका होगी और उसका नाम सिबेला होगा। तो इस बार कॉनर रैल्फ को काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार मिला है, जिसका मतलब है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ का सीजन 2 तो देखना बनता है। और अब चलते हैं उस्मान सीरीज़ की तरफ, जिसमें इस बार बड़ी तादाद में नए अदाकार हायर किए गए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मसलन एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग उस्मान सीरीज में ओस्गर जेवलिक की है, जो कि उस्मान गाजी सीरीज में लुकास बनेंगे। नाम से तो लगता है कि ये कोई बाज़ंतीनी कमांडर होंगे, जबकि इस अदाकार ने एल्परसलान ड्रामा सीरीज में भी एक बाज़ंतीनी कमांडर काउंट लियोन का किरदार अदा किया था, जो कि मद्दाहों को बहुत पसंद आया था। इसके अलावा कमाल बशार वजीर के किरदार में और यिल्दिरिम गोचुक गैंजर बे के किरदार में नजर आएंगे। जबकि मद्दाहों की पसंद का एक और अदाकार जिसका नाम अलकान किजिल मैक है, वो जनरल मैग्नोस के रोल में आएंगे। अगर गौर करें तो मुझे लगता है कि अलकान तुर्गुत बे के ओल्ड किरदार में इस सीरीज़ में बड़े ज़बरदस्त लगते। इनका चेहरा, आंखों का कलर और जिस्म वगैरह चंगेज़ जोशकुन से काफ़ी मिलता है। तसव्वुर करें कि अगर ये कुल्हाड़े के साथ उस्मान सीरीज़ में आकर लड़ते तो कैसे लगते, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन सब नई ज्वाइनिंग में जो चीज़ मिसिंग है वो तारीख़ी आल्प्स हैं। नए आने वाले अदाकार जो किरदार अदा कर रहे हैं, इनमें सामसा चाउश, आकचा कोजा, कारा मुरसुल और हसन आल्प वगैरह मिसिंग हैं। और ना ही हमें इन तारीख़ी आल्प्स के सीज़न 6 में ना होने की कोई जस्टिफिकेशन दी जाएगी। जबकि नए सीज़न की कास्ट में एक फीमेल अदाकारा भी शामिल की गई है जिसका नाम बुशे बूसे है। इस अदाकारा को हम ओयनिश ब्यूक सुलजुकलो में लीबिया के किरदार में देख चुके हैं और मुझे ये बड़ी पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों बोस कुश से इसका पेयर बनाकर एमरे कोनक ने अचानक ही इसका किरदार क्यों ख़त्म कर दिया था। बहरहाल उस्मान गाजी सीरीज़ में ये आलतूनाई खातून बनेगी और ये कुचैली शाह अमारत की माहिर घुड़सवार और तलवारबाज जंगजू औरत होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में इसे स्पोर्चा खातून होना चाहिए था। इस लड़की के नक्श भी बाज़ंतीनी है और इसकी शक्ल भी होलोफिरा से मिलती है, तो अगर इसे होलोफिरा की कोई कज़न वगैरह दिखा दिया जाता तो हमें अजीब ना लगता, क्योंकि होलोफिरा भी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और स्पोर्चा खातून के रोल में ये भी रॉयल फैमिली से होती। चलें, बहरहाल हो सकता है कि महमद बोज़दैक अभी ओरहान गाजी की कोई और बीवी ना दिखाना चाहते हों और होलोफिरा का मामला निपटाया जाए, क्योंकि वैसे भी नए सीजन में होलोफिरा के मंगेतर का किरदार शामिल किए जाने की इतलात हैं, जो शायद किसी कले के तकफूर का बेटा होगा। होलोफिरा की ओरहान गाजी से शादी का सीन दिखाने के लिए किसी तकफूर के बेटे को होना ज़रूरी है, इसलिए हम भी इस किरदार का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसा कि शूटिंग का आगाज़ हो चुका है तो इतलात मिली है कि होलोफिरा के पहले ही किस्त में बुरसा में सीन्स शूट किए गए हैं, यानी कि होलोफिरा अभी तक बुरसा में जासूसी मिशन पर मौजूद है। लेकिन हमें लगा था कि इस बार होलोफिरा को कस्तंतुनिया में दिखाया जाएगा, क्योंकि पिछले सीजन के आखिर में होलोफिरा ने यही कहा था कि वो कस्तंतुनिया चली जाएगी। लेकिन चूंकि सीजन 5 और सीजन 6 में टाइम जब कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब है कि वो अभी तक बुरसा में ही है और कस्तंतुनिया नहीं जा सकी। वैसे महमद बोज़दैक के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि नए सीजन के शुरू में ही ओरहान और होलोफिरा की शादी दिखा दी जाती और इसका सिनेरियो ये होता कि ओरहान का कोई न्यू बॉर्न बच्चा होता जिसका नाम सुलेमान होता और हमें बताया जाता कि एल्चम इसकी पैदाइश के वक्त वफात पा गई थी, जबकि ओरहान इस बच्चे को अकेला नहीं पाल सकता था,
اس لیے اس کی شادی ہولو فرا سے ہو گئی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ رائٹرز کو ان کی شادی کی کوئی جلدی نہیں اور یہ معاملہ اس سیزن میں بھی پینڈنگ رہے گا۔ اور ناظرین اکرام، پرسوں کیمرہ، ساؤنڈ اور ٹیکنیکل ٹیم نے شوٹنگ کے لیے سب کچھ تیار کر دیا تھا، تو آفیشیلی عثمان سیریز کی فلمنگ کا آغاز کل سے کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس بار ڈرامے کا بجٹ بڑا ہے تو امید ہے کہ اداکاروں کے کاسٹیومز کے معاملے میں کنجوسی نہیں دکھائی جائے گی۔ 30 قسطوں میں اکثر کرداروں کو صرف 2 یا 3 لباس ہی ملتے ہیں۔ آپ سلطان فاتح سیریز کو دیکھیں ذرا کہ ہر 5 قسطوں بعد تمام کرداروں کا لباس تبدیل ہو جاتا تھا اور سینیریو بھی بہتر ہو جاتا تھا۔ تو اس بار واقعی ریٹنگ کا مقابلہ ان تینوں ڈراموں کے درمیان چلے گا۔ لیکن عثمان سیریز کے معاملے میں مداح اسی بات سے ڈر رہے ہیں کہ اس بار پھر سے ایک نئی ینگ لڑکی اس سیریز میں آئی ہے اور وہ ترک بھی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ارحان اور علاؤدین اسے دیکھیں اور پسند کرنے لگے اور یہ دونوں اس سے شادی کے لیے کوشش کرنے لگے، ادھر ہولو فرا اور گونچا بھی اس سے حسد کریں اور سیزن کے آخر تک یہی سلسلہ چلتا رہے۔ تو اس قسم کا سینیریو اگر اب کی بار بھی موجود ہوگا تو مداحوں کو بہت مایوسی ہوگی اور ان کی بس ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ اب کی بار یہ نیا سیزن ہائیسٹ بجٹ سیزن ہوگا، تو میرے خیال میں پچھلے سیزن میں قسط نمبر 159 تمام سیزن کی ہائیسٹ بجٹ ایپیسوڈ تھی اور برسا میں عثمان بے کے اس تاجر کے ساتھ سین اس قسط کی جان تھے، جبکہ یہ قسط تمام سیزن کی سب سے اچھی قسط لگی، کیونکہ ناظرین اکرام یہی وہ ایپیسوڈ تھی جسے دیکھنے کے بعد مداحوں کا ذہن بنا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر کہانی برسا کی طرف جائے گی تو سیزن 6 بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور چونکہ اس بار بھی کہانی شروع ہی سے ترک عمارتوں کے گرد گھومے گی، تو اگر محمد بوزدیگ اس قسم کا سینیریو دکھائیں کہ ان عمارتوں کا کوئی اہم کردار یا سردار عثمان غازی سے جا ملے جس سے عثمانی عمارت کی طاقت میں اضافہ ہو اور واقعات کو بھی نیا رخ دیا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہی وہ چیز تھی جو کہ یعقوب بے اور ان کی عمارت کے حوالے سے سیزن 5 میں مسنگ تھی۔ اس لیے مداح عثمان بے اور یعقوب بے کی دشمنی سے بور ہو گئے تھے۔ اور ناظرین اکرام، عثمان غازی سیریز کے سیٹ سے ایک تصویر لیک آؤٹ ہوئی ہے جس میں ایک شخص جنگجوانہ لباس پہنے کھڑا ہے۔ کھڑے ہونے کے انداز سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ عثمان بے ہوں گے۔ اس تصویر کو لے کر سیزن 6 میں براک اوزبیت کے نئے لک کے بارے میں مداح کافی ایکسائٹڈ ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس بلری تصویر میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان غازی کے چہرے پر داڑھی کچھ زیادہ لمبی نہیں ہے اور یہ ان کی وہی لک ہے جو کہ سیزن 4 سے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ چلیں عثمان بے کی لک نہ بھی بدلے، البتہ سٹوری لائن اور کاسٹیومز میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اور اگر عثمان بے کو اتنا بڑا نہیں بنایا جا رہا تو بالا کو بھی اتنا زیادہ بڑا نہ دکھایا جائے تاکہ ان دونوں کا پیئر بیلنس لگے، کیونکہ پچھلے سیزن میں یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ بالا خاتون کے چہرے اور پیشانی پر بہت زیادہ جھریاں بنا دی گئی تھی، لیکن عثمان غازی ارحان اور علاؤدین کے بڑے بھائی لگتے تھے۔ یہ چیز نئے سیزن میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی اس سیریز کے حوالے سے اب تک کی لیٹسٹ نیوز۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔